दोस्तों आज की वीडियो में मैं ट्रेंड को डिटेल में क्लासिफाई करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि भाई ट्रेंड कैसे काम करता है। दोस्तों आज का जो वीडियो है एकदम अलग होने वाला है। आपने आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेंड जो है मेजरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई है, ठीक है। यानी अभी तक आपने क्या सुना होगा कि मार्केट जो है 3 कैटेगरी में है। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई बनता है और लोअर हाई बनता है। ये अप ट्रेंड की कैटेगरी होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट जो अपना हाई है वो पिछले हाई के ऊपर बना रहा है और जो पिछला लो है वो पिछले लो के हाई मतलब पिछले लो से ऊपर बना रहा है, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। यही मेजर जो कॉन्सेप्ट है आपने समझा होगा कि भाई हायर हाई और हायर लो, यही होता है अप ट्रेंड का कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड की कैटेगरी हो जाती है अप ट्रेंड की, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा इसका एडवांस लेवल। तो ये ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखिए मैं बताऊंगा कि मार्केट साइडवेज कब होता है अप ट्रेंड में। दोस्तों ये अप ट्रेंड में मार्केट साइडवेज कब, मार्केट जब भी अपना प्रीवियस जो है वो लो ब्रेक करेगा दोस्तों, जैसे ही वो लो ब्रेक करेगा वो साइडवेज हो जाएगा। अपना जो प्रीवियस लो है, देखिए जो भी हाई, जो भी फ्रेश हाई ये बना कर आ रहा है, ठीक है। अभी ये फ्रेश हाई क्या बना कर आया है, ये इधर क्या था, इसका फ्रेश हाई ये था। तो जब भी ये वाला स्विंग यानी फ्रेश हाई जिसमें बनाया है वो स्विंग का जब लो ब्रेक करता है, यानी ये लो ब्रेक करे, ये लो ब्रेक है, तब मार्केट साइडवेज हो जाएगा। जब भी मार्केट प्रीवियस लो का, प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक करेगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ट्रेंड के साथ तब तक ट्रेड करना है जब तक मार्केट अप ट्रेंड हायर हाई बनाते जाए। जैसे ही मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे आपको न्यूट्रल हो जाना है, यानी अब मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये पहला कैरेक्टर है अप ट्रेंड मार्केट का, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा मार्केट, देखिए मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, उसके बाद ये साइडवेज होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉच करिए कि मार्केट इसके नीचे कोई रेंज बना के ब्रेक डाउन कर रहा है क्या। अगर इसके नीचे रेंज बना के ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट में भी अब डाउन ट्रेंड या साइडवेज हो जाए, यानी इधर आप दोनों साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो डेली चार्ट पे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के नीचे रेंज बना के नीचे ब्रेक कर देता है, यानी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट प्रीवियस लो के नीचे स्विंग, प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे टाइम बिताया, उसके बाद डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ना, यानी प्रीवियस लो ये जो स्विंग है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये फिर आप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप वॉच किया करिए, जब भी वो अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे रेंज बना के ऊपर ब्रेक कर दे तो आप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो उसके नीचे ब्रेक कर देता है तो मार्केट अब साइडवेज हो जाएगा, और जो स्विंग लो है उसके पहले ही ब्रेक में मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। मैं अभी आपको चार्ट पे ले चल के वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा, यानी रियल में भी दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो ये जो भी मार्केट का अप ट्रेंड है ना, उसमें ये आप फोकस किया करें कि अपने प्रीवियस स्विंग पे वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया अप ट्रेंड का करेक्टर। अब मैं अप ट्रेंड का आपको करेक्टर बताऊंगा कि अप ट्रेंड मार्केट कैसे काम करता है। दोस्तों आपने अभी सुना होगा कि ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, लेकिन देखिए अप ट्रेंड मार्केट में भी जब भी मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में एक वोलाटाइल मार्केट होता है। जब भी मार्केट 2-3 दिन ट्रेंड कर जाएगा तो फिर आपको एक वोलेटिलिटी मार्केट में दिखेगी, यानी अप डाउन का मूव है वो काफी तगड़ा होगा, उसे हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। ये मार्केट का फेस होता है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड हुआ, फिर वोलाटाइल हुआ, फिर साइडवेज होगा, उसके बाद ये फ्रेश मूव स्टार्ट करेगा। तो ये 3 मतलब अप ट्रेंड का जो वोलेटिलिटी होती है और जो सेलिंग साइड की वोलेटिलिटी होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्तों कि हम ट्रेंड के स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड करें। देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो ना तो उसका स्ट्रेंथ जो होता है उसके करेक्शन से पता चलता है। यानी अगर मार्केट करेक्शन कम कर रहा है तो इसका मतलब उस ट्रेंड का स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। वहीं अगर मार्केट वो अगर डीप हो रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा हो रहा है, सेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो जो करेक्शन, वो जो अप ट्रेंड है वो वीक ट्रेंड है। इस तरह हम इसी तरह हम डाउन ट्रेंड के लिए भी देखते हैं चार्ट को, जिससे हम समझते हैं कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कब भी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा हो ना तो उस पे आप रेसिस्टेंस मत देखा करिए, यानी मार्केट जा रहा है तो ऊपर या रेसिस्टेंस देख रहे हो, ये मल्टीपल टाइम फेल हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस ब्रेक कर देगा। तो दोस्तों अब ट्रेंड के साथ हमेशा ये होता है।
ठीक है। तो हमेशा आपको क्या देखना है, हमेशा आपको ये देखना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें रेसिस्टेंस देखना ही नहीं है, हमें खाली सपोर्ट देखना है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अप ट्रेंड में ही जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है लॉन्गर टाइम में। तो जो डाउन ट्रेंड होता है उतना ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट की बात करेंगे। अभी हम रेंज बाउंड के मार्केट की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, रेंज बाउंड मार्केट जो होता है, अगर आप रेंज बाउंड मार्केट को क्लासीफाई करेंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा। अब रेंज बाउंड मार्केट का मैं आपको टिप बता रहा हूँ। देखिए, रेंज बाउंड मार्केट में आप क्या करिए, रेंज बाउंड मार्केट पे आने वाला मेरा एक वीडियो है जो कि आपको मैं बताऊंगा कि भाई जो भी ट्रेंड होता है, रेंज बाउंड मार्केट होता है, वहां पे हम कैसे ट्रेड करें। पहले आप रेंज बाउंड को मार्केट, आने वाले नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे आएगा कि भाई रेंज बाउंड मार्केट को हम कैसे ट्रेड करें। देखिए दोस्तों, रेंज बाउंड मार्केट आपका एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट में ये फंस जाता है और ऊपर नीचे करता है। ये एक टाइप का करेक्शन भी होता है। यानी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो रेंज बाउंड मार्केट आता है छोटे टाइम फ्रेम पे, वो उसी टाइम फ्रेम का करेक्शन होता है। ये बात आपको समझना होगा। तो मार्केट पहले अप ट्रेंड होता है, फिर वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज होता है। ये अप ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अभी हम चलते हैं डाउन ट्रेंड में। दोस्तों जो डाउन ट्रेंड होता है वो सेम उसी की तरह मिरर इमेज होता है किसका, अप ट्रेंड का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करेक्शन जो होता है, यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो लोअर लो बनता है, लोअर हाई बनता है। यानी इसका ये जो लो है, फ्रेश लो, इससे पहले का लो है, लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो। तो दोस्तों ये डाउन ट्रेंड का क्लासिफिकेशन होता है। और दोस्तों जो डाउन ट्रेंड के करेक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, डाउन ट्रेंड के जो करेक्शन होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और काफ़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। यानी जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और जब वो करेक्ट करेगा तो काफ़ी तेज करेक्ट करेगा और उसके बाद वो फिर अपना ट्रेंड को रिज्यूम कर देगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, फिर रिज्यूम कर देगा। सेम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड में बताया था कि उस प्रीवियस स्विंग पे आप ध्यान दिया करिए, वो चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड। देखिए, किसी भी ट्रेंड की साइकोलॉजी जो होती है, आपने सुना होगा कि भाई ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। ये क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जैसे ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़े फर्म होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बड़ी, जिसको आप ऑपरेटर कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो अक्सर ट्रेंड के साथ काम करते हैं। और क्योंकि पता है जो रिटेलर है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ज़्यादातर काम करते हैं, तो वो उसी का एडवांटेज लेना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या है कि हमें ऊपर जाती हुई चीज़ के अंदर चुल मची रहती है कि हम उसको सेल करें, नीचे जाती हुई चीज़ों पे हमारा चुल मचा रहता है कि हम उसको बाई करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जो भी आपका साइकोलॉजी है वो ये है कि भाई ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 70 to 80% लोग क्या सोच रहे हैं आपको पता है? 70 to 80% लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं सपोर्ट पे बाई करूंगा। स्मार्ट पीपुल आर ऑलवेज लुकिंग टू बाई ऑन सपोर्ट इन अप ट्रेंड, ठीक है। वहीं जो रिटेलर है वो क्या सोचता है कि हम शॉर्ट कहाँ करें, क्योंकि ये इतना ऊपर जा चुका है। आपको ये देखना है कि हम बाई कहाँ करें। अप ट्रेंड मार्केट में आपको देखना है कि हम बाई कहाँ करें, डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको देखना है कि हम सेल कहाँ करें, कौन से रेसिस्टेंस पे सेल करें डाउन ट्रेंड मार्केट में, और कौन से अप ट्रेंड पे हम, मतलब कौन से सपोर्ट पे हम बाई करें, अप ट्रेंड में देखना है आपको। अप ट्रेंड में रेसिस्टेंस नहीं देखना, आपको डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं देखना है। तो दोस्तों ये है आपका जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि 70 to 80% लोग वहाँ पे हमेशा ट्रेंड के साथ बैठे हैं। यहाँ पे जब मार्केट अप ट्रेंड में, जब मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आएगा ना, तो यहाँ पे 70 to 80% आएंगे बाइंग करने। तो जब ये बाइंग करेंगे तो प्राइस को, मतलब ऑर्डर फ्लो जो होगा वो थोड़ा सा मोमेंटम बाइंग के साइड होगा, जिसकी वजह से प्राइस जो होगा उसमें बुलिश स्ट्रेंथ आएगी, यानी प्राइस होल्ड करेगा, बायर्स आएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो शॉर्ट किए होंगे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो ट्रेंड के साथ एक एडवांटेज हमको ऑलरेडी मिलता है, तो ये एडवांटेज आप भी अपने फेवर में करिए, ट्रेंड के साथ हमेशा काम करिए। साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि 70 to 80% पीपुल आर ऑलवेज थिंकिंग टू बाई विद द ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब आप बाई कर रहे हैं तो कोई और भी बाई कर रहा है, कोई और भी बाई कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा लोग बायर आएंगे, तो प्राइस आपके फेवर में मूव करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों देखिए, सब कुछ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सब कुछ ट्रेंड के साथ में काम करता है। आप इसको साइडवेज मार्केट और वोलाटाइल मार्केट में अगर यूज़ करेंगे तो आप फंस जाएंगे। सब चीज़ अच्छे से काम करती है ट्रेंड के साइड में।
तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अप ट्रेंड है वो काफ़ी स्लो एंड स्टेडी होता है, यानी वो धीमे तरीके से ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, देखिए शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग किस बेसिस पे होता है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो होता क्या है, मार्केट यहाँ पे आया, रेसिस्टेंस हिट किया, ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस हिट किया और मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर कुछ लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट पे चलो बाई करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ मार्केट साइड हो जाएगा। फिर मार्केट जब भी यहाँ पे एक अचानक से बड़ा मूव देना स्टार्ट करता है तो ये हाई बहुत तेजी से मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसी मूव को हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव, ठीक है। अब सेम इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और मार्केट यहाँ पे बाई कर रहे हैं, लोग यहाँ बाई कर रहे हैं, टाइम बिता रहा है, साइडवेज हो रहा है, जैसे ही लो ब्रेक करेगा ये काफ़ी तगड़ा यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जो भी सेलिंग हुआ था, जो भी यहाँ पे लॉन्ग्स बने हुए थे वो सब निकल गए। डाउन ट्रेंड में भी शॉर्ट कवरिंग और अनवाइंडिंग होती है, अप ट्रेंड में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग होती है, तो ये दोनों आप कंफ्यूज मत। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखिए इसका जो एक स्विंग है, ये जो हाई के लिए इसको लेके गया था, ये ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे मार्केट काफी टाइम बिताया, उसके बाद लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मैं बताया हूँ। अभी ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमें साइन मिल रहा है कि मार्केट ये वहां से ऊपर निकल सकता है। ये हमेशा दोस्तों होते हुए दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, स्विंग ब्रेक किया, स्विंग ब्रेक, ये देखिए स्विंग ब्रेक किया, यहाँ पे टाइम बिताया, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ नहीं ब्रेक किया, फिर ये अप ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे मार्केट अब जा रहा था, स्विंग ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहीं पे टाइम बिता के ऊपर निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट काम करती है। आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, जब आप ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे तो आप चीज़ें समझने लगेंगे, ये इंप्लीमेंट करिए। ये मेन होता है कि ट्रेंड भाई चेंज हुआ कि नहीं, जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस लो या प्रीवियस लो के पास क्या कर रहा है ये आप जज कर लेंगे तो आप यहाँ पे चीज़ें समझ पाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन कब आती है, तो देखिए जब भी दो मेजर स्विंग, अब इसके लिए मेजर स्विंग क्या है, एक मेजर स्विंग ये हो गया, ये हो गया। जब भी दोस्तों दो मेजर स्विंग ब्रेक होते हैं तब मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बता दिया डाउन ट्रेंड के बारे में, अप ट्रेंड के बारे में, साइडवेज के बारे में और जो वोलेटिलिटी के बारे में और फेसेस ऑफ मार्केट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको एक अच्छा नॉलेज मिल पाए, जो भी ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, मैंने यहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।